सिस्टम ऑफ स्प्लिट एयर कंडीशनर, यानी कि स्प्लिट एयर कंडीशनर किस तरीके से काम करती है, कैसे कमरों को ठंडा करती है, क्या क्या चीजें इसमें लगे होते हैं, उसके बारे में आगे हम प्रैक्टिकल कराएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जानेंगे हम इसका वर्क सिस्टम यानी कैसे काम करती है, और इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, कुछ बच्चों को शिकायत है कि उसमें वीडियो में बहुत ज्यादा मिक्सिंग टाइप का कोई है, तो वो प्रॉब्लम है, उस वीडियो को डिलीट किया जाएगा, दूसरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं पहले ये कैसे काम करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं, जिसको जो हम सप्लाई देते हैं कॉमन रन स्टार्ट में जो सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट सप्लाई मिलती है, 220 वोल्ट है ना। अब 440 वोल्ट मत दे देना, 440 वोल्ट यानी कि डबल फेज। तो 220 वोल्ट हम जब इसको देते हैं तो ये क्या होता है, ऑन होता है। जब ऑन होता है तो गैस को खींचता है। इसमें जो गैस होती है एक्यूमुलेटर में, इसमें गैस होती है लिक्विड के रूप में, क्योंकि हम जब चार्ज करते हैं गैस ना तो लिक्विड गैस चार्ज करते हैं। सिलेंडर को पलट करके चार्ज किया था, जल्दी हम दिखाने वाले सिलेंडर पलटने से कैसे लिक्विड निकलता है ऑलरेडी दिखा रखे हैं वीडियो में, लेकिन फिर से हम एक बार दिखाएंगे थर्ड बैच में। तो ये आपका लिक्विड इसमें क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक ना। और उसी लिक्विड जब कंप्रेसर चलता है तो अपनी सक्शन क्या करता है, खींचता है, ठीक ना। अपनी सक्शन से लिक्विड को खींचता है, और जब लिक्विड से खींचेगा तो डिस्चार्ज से क्या करेगा, उसी लिक्विड रूपी गैस को ही डिस्चार्ज करेगा। क्योंकि जब लिक्विड खींचेगा तो लिक्विड डिस्चार्ज करेगा ना। गांव में आप लोग देखे होंगे ट्यूबवेल, उसका एक सक्शन होता है, वो कहाँ होता है, धरती में, और एक डिस्चार्ज हो जाता है खेत में पानी लेके, है ना। तो दो ही होते हैं मोटर के अंदर। ऐसे हमारा ये कंप्रेसर है, क्या होता है, मोटर होता है, रोटरी कंप्रेसर है ये, और कंप्रेसर को हम मोटर कहते हैं, है ना। ये कंप्रेसर मोटर भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये मोटर ही होता है, एक से खींचता है और एक से फेंकता है। तो यहाँ से खींच रहा है, दूसरे से क्या करेगा, फेंकेगा। जब फेंकेगा तो ये लिक्विड रूपी गैस ऐसे होते हुए कंडेंसर की पाइपों से घूमते हुए आएगी यहाँ पर फिल्टर ड्रायर के पास। तो फिल्टर इतने वाले हिस्से को हम बोलते हैं फिल्टर, और बाकी जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ड्रायर। ये बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पत्थर के कण होते हैं, उन्होंने काट के दिखा रखा है ना, ये कितने छोटे छोटे होते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, ये गर्म होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि इधर पूरा का पूरा जब कंडेंसर गर्म होता है, कंडेंसर गर्म क्यों होगा, ध्यान से देखिए कंडेंसर गर्म क्यों होता है, क्योंकि जो कैपिलरी है ना इसका व्यास इतना ज्यादा कम हो जाने के अंदर का जो व्यास तो काफी ज्यादा कम हो जाए, जिसके अंदर एक पतली वाली सुई जा सकती है। और जब उससे गैस जाने की कोशिश करती है, जब दबाव बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कंडेंसर की जो पाइपें हैं इनके अंदर दबाव जो होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने की वजह से क्या होती है, गर्म होने लगती है। और जब कोई भी चीज गर्म होगी तो लिक्विड रूपी गैस क्या होगी, उसमें से वाष्प निकलना प्रारंभ हो जाता है। और वही वाष्प होता क्या है, इस पतली वाली इससे होकर के और इससे होकर के गुजरना प्रारंभ है। बाई चांस यदि कोई लिक्विड इधर जाने की कोशिश करती है तो ये जो ड्रायर है ये क्या करता है, उसको अपने अंदर रोक लेता है, क्योंकि ये पूरे पत्थर के छोटे छोटे इतने ज्यादा कण होते हैं कि लिक्विड को इधर आने ही नहीं देते हैं। तो लिक्विड जब इधर ही रह जाती है तो ये क्या होती है, इसकी गर्मी के पत्थर के कण जब गर्म होते हैं तो उससे क्या होती है, जो लिक्विड बाई चांस इसमें आ भी गई वो भी लिक्विड क्या जाती है, भाप में बदल जाती है। तो भाप अब होकर के यानी कि वाष्प में होकर के गैस जो होती है यहाँ से होकर के अपनी पाइप से होते हुए इसमें प्रवेश करती है, और यहाँ से होकर के डिस्चार्ज लाइन द्वारा पहुंच जाती है इंडोर में। इंडोर ये कमरे के अंदर आपका लगाया गया होता है, जो कि दीवार पर लटकाया गया होता है। तो इंडोर यूनिट में हमारी क्या करती है, गैस पहुंचती है कूलिंग कॉइल में, ठीक। और कूलिंग कॉइल में जा करके क्या होती है जी, उबलती है और संघनित होती है। जब ये संघनित होती है तो हमारा कूलिंग कॉइल क्या होता है, ठंडा होने लगता है, ठीक ना। जब कूलिंग कॉइल ठंडा तो इसके पीछे ठीक क्या हमारा होता है, ब्लोअर होता है। अब ब्लोअर इस तरीके से चलता है, इसमें जो ब्लोअर होता है वो लंबा होता है, जैसे मैंने विंडो में दिखा छोटा सा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लंबा होता है, बेलनाकार यानी कि बेलन जैसा होता है, लंबा खान पूरा। तो ये बेलन छोटा होता है लेकिन ये इतना लंबा होगा, पूरा एसी के साइज का, जितना आपका एसी होता है स्प्लिट, वो प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कितना बड़ा है कैसा है पूरा। तो अभी फिलहाल देखिए इसके पीछे जो ब्लोअर चलता है तो वो क्या करता है, इस तरीके से चलता है, कमरे की हवा को ऊपर से गुजारता है। और कूलिंग कॉइल इसकी बेंड टाइप होती है, इस तरीके की कूलिंग कॉइल होती है, जिससे जब हवा उसके अंदर से गुजरती है तो हवा के सारे कण क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ये पूरा एल्युमिनियम फॉइल से क्या होता है, ऐसे कवरिंग होता है ना। इसके कोई भी कण यानी कि हवा के कोई भी कण ऐसे नहीं होते जो कि कूलिंग हुए बिना बच जाए। सारे की सारी हवा जो होती है अपनी ठंडी हो करके और फिर उसी हवा के नीचे से कमरे में निकाल देता है। तो इस तरीके से ब्लोअर क्या करता है, बार बार हवा का सर्कुलेशन कूलिंग कॉइल से कराता है और कमरे में छोड़ता जाता है। हमारी जो गैस है
वो इन पाइपों में संघनित होते हुए, इस पाइपों से होते हुए फिर वापस कहाँ आती है, ये सक्शन वाल्व के पास, और सक्शन वाल्व से होते हुए सक्शन लाइन द्वारा आ जाती फिर से एक्यूमुलेटर में, और फिर हमारा कंप्रेसर वो काम तो करेगा ही करेगा जो काम करना है इसको, यानी कि गैस को खींचेगा फिर फेंकेगा, यानी कि खींचना फेंकना जारी होता है। तब ये खींचता है, इधर फेंकता है, गैस इसमें गर्म होती रहती है, वाष्प बदलती रहती है, वाष्प बदल कर इसमें जाती रहती है और यहाँ पर जाकर संघनित होती रहती है। ये क्या है, कूलिंग कॉइल, इसको एवेपोरेटर भी कहते हैं ना। ये कंडेंसर है, इसको हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। ये कैपिलरी पाइप है, इसे एक्सपेंशन वाल्व भी कहते हैं। ये एक्यूमुलेटर, ये आपका जो है फिल्टर ड्रायर है, इसे एक्सटेनर के नाम से भी जानते हैं। ये आपका एक्यूमुलेटर, इसे हम गैस एक्सचेंजर भी कहते हैं। ये आपका कंप्रेसर, इसको प्रेशर उत्सर्जक के नाम से, क्योंकि ये प्रेशर उत्पन्न करने का है, मेन इसका काम ही है प्रेशर उत्पन्न करना। यहाँ पे इसकी डिस्चार्ज लाइन जिससे गैस फेंकेगा, सक्शन लाइन जिससे गैस खींचेगा, ये जो होती है इसको हम बोलते हैं सक्शन पाइप, ठीक ना। नीचे जो होते हैं उसे लाइन कहते हैं। ये जो आपका है नीचे निकला हुआ, इसे हम चार्जिंग लाइन के नाम से जानते हैं। एनी टाइम अगर गैस कम हो जाती है सिस्टम में तो इसके द्वारा हम चार्ज करते हैं। इसमें एक पिन होता है, कंपनी ला के देती है, जब पिन दबेगा तो इसका वाल्व जो होता है ऊपर हो जाता है, यानी कि लाइन ऊपर हो जाती है। जैसे ही वापस खोलते हैं तो आगे लॉक है, जैसे गाड़ी में होती है ना हवा भरने के छुच्छिया टाइप के, ऐसे सेम इसमें भी होता है। तो सेम इस तरीके से आपका ये काम करता है। फटाफट से देख लीजिए, गैस खींचेगा, यहाँ से फेंकेगा, तो ये प्रेशर उत्पन्न इतना ज्यादा होता है कि गर्म होता है। जब गर्म हुआ तो इसमें से भाप निकलना प्रारंभ होता है, और वही भाप रूपी गैस इसमें जब जाती है वाष्प रूपी, तो वो जाकर इसमें संघनित होती है। और जब संघनित होती है तो वो क्या होती है, बिल्कुल ठंडा होती है, ठीक ना। अब ठंडा होने के बाद वापस वही संघनित होकर फिर क्या हो जाती है, इसमें से होते हुए जब आती है तो ये पूर्ण रूप से संघनित हो जाती है, यानी कि गैस को पूरी तरह से फिर से लिक्विड में बदल देता है। वो कौन, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के अंदर कुछ भी नहीं होता है, एक सिलेंडर से समान होता है ना, खाली होता है बिल्कुल खोखला, लेकिन गैस आकर इसमें स्टोर होती है। किसी भी गैस को यदि आप स्टोर करेंगे तो क्या बन जाएगी, वो वापस लिक्विड। घर में आपने कुकर देखा ही होगा, कुकर में पानी गर्म करना, सीटी जब लगेगी उसमें भाप निकलता है ना, अब भाप को स्टोर करना, देखना क्या बनता है, भाप स्टोर करना क्या बनेगा जी, वापस लिक्विड बनेगा ना। लेकिन भाप जब निकलता है तो पूरा तो वैसे फैलता है, स्प्रेड करता है। वैसे ही जब ये यहाँ जाता है ना भाप के रूप में, तो ये पूरी कूलिंग कॉइल क्या करता है, पूरा फैल जाता है। लेकिन कूलिंग कॉइल में कैपिलरी पाइप है। अब देखते हो, देखो ये कैपिलरी पाइप पतली, बहुत पतली होती है, लेकिन यहाँ पे मोटा लगा दिया और यहाँ पे मोटा। ये जो इसकी जो साइज होती है 1/4 होती है, इसकी जो साइज होती है 1/2 होती है, यानी कि हाफ का ये होता है आपका, ये 1/2 का होता है। हाँ, ये सक्शन थोड़ी मोटी होती है, पतली होती है। लेकिन देखते हो जब बाहर में आपका स्प्लिट ऐसे जहां भी लगा होगा, वो काले रंग की इंसुलेटर से कवर होता है, काला या तो व्हाइट के इंसुलेटर से उसको टेप लगा होता है। क्यों ऐसा करते हैं लोग, ताकि क्योंकि यहाँ से यहीं से ठंडा होना प्रारंभ करके जाती है। अगर ये खुला रहेगा तो बाहरी हवा आके इस पे अटैक करेगी, तो यहाँ पे बाहर ही पूरा पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी कूलिंग होगी वो बाहर ही हो जाएगी, तो अंदर आप कूलिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए इसे अच्छे तरीके से कवर करके रखते हैं, ठीक ना। तो ये सारा कुछ सिस्टम होता है। अब देखिए जब ये चलेगा तो हमारा क्या होगा, इसके पीछे कंडेंसर फैन भी होता है। कंडेंसर फैन क्या करता है, बाहरी हवा इससे गुजारता है, इसकी गर्मी को बार बार बाहर फेंकता रहता है। ये क्या होता है, कंडेंसर हीट एक्सचेंजर। कंडेंसर फैन हीट हवा को गुजारेगा जब, तो बाहरी हवा जब इससे टकरा कर जाएगी तो हवा बिल्कुल क्या हो जाएगी, ये आपका कंडेंसर जो होगा वो ठंडा होता है, हवा बाहर निकलती रहती है। और ये क्या करता है, जो इंडोर में होता है वो ब्लोअर होता है, वो कम हवा क्या करेगा, बार बार इससे गुजारेगा, तो हवा ठंडी होती रहती है। बस इतना सा इसका वर्क सिस्टम होता है और कुछ नहीं होता है। ऐसे सेम ये काम करता है। इसी सिद्धांत पे फ्रिज भी काम करते हैं, इसी सिद्धांत पे विंडो एसी भी काम करते हैं, सारी एसी इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। अगर कैपेसिटी निकाल दो तो काम ही नहीं होने वाला। प्रेशर पे सारे काम करते हैं ना, सारे जो लोग भी होता है दुनिया में लगभग 90% लोग प्रेशर पे ही तो काम करते हैं। ये भी प्रेशर पे ही काम करते हैं। जब तक आप प्रेशर उत्पन्न ना करो, कूलिंग करना नहीं है। आपने देखा हो गांव में जो छोटा मोटा ये यूज होता है, जिसको पूरा पहले हवा दे दे के मारते थे, क्या बोलते हैं जी उसको, स्टोव, है ना। स्टोव आता था, पूरा तो प्रेशर मारते थे तो पतला सा नोजल होता था। जब प्रेशर निकलता था क्या करना, वो जलता था। अब बाई चांस हवा खत्म हो गया, उसमें से प्रेशर बंद हो जाता है, तो उसको लोगों ने हटा दिया, फिर गैस सिलेंडर ला दिया। अब गैस सिलेंडर देखोगे एकदम पतला सा नोजल लगा होता है ना, तो गैस जब तक प्रेशर से नहीं निकलती तो काम नहीं करती है। वही प्रेशर उत्पन्न करने के लिए क्या लगाया गया है, कैपिलरी पाइप। ये भी बहुत पतली, जिसमें छेद होता है ना, काफी कम होता है। सेम काम यहाँ भी वो करता है, लेकिन ये गैस ज्वलनशील तो है नहीं। ये गैस कूलिंग करने वाली है तो कूलिंग न करेगी, जो ज्वलनशील वो जलेगी, और जो कूलिंग करने वाली है वो कूलिंग करेगी, ठीक ना। तो यही सिस्टम होता है। आपका एलपीजी लिक्विड गैस भी बहुत कोल्ड होता है। आप उसका सिलेंडर पलट करके और दबा के उसका निकालना लिक्विड, और छूना देखना कितना ठंडा होता है। गलती छूना तो हाथ जल जाएगा। कोल्ड बर्न भी होता है ना, तो कोल्ड बर्न अगर जल जाएगा तो पूरा फफोले उखाड़ देगा। हीट बर्न तो आप लोग जानते ही, आग से जो जलता है तो काफी ज्यादा ठंडा होता है। उसका भी आपका -26 डिग्री सेल्सियस में आपका होता है
जो एलपीजी गैस होती है, ठीक ना, उसका लिक्विड ही भरा जाता है। हम किसी भी गैस को नहीं भर सकते, तो गैस को भरेंगे तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर फट जाएगा, ठीक ना। इसीलिए हम सिलेंडर पलट करके भरते हैं इसके अंदर गैस। चाहे आप देखा छोटा सिलेंडर भरवाते हो ना, जो 3 लीटर का 4 लीटर का लोड रखते हैं या 5 लीटर का सिलेंडर रखते हैं, तो कभी लग जाएगा दुकान में तो क्या करेगा दुकानदार, बड़ा सिलेंडर को पलट करके उसमें गैस डाल देगा, है ना। तो पलट के डालते हैं, क्यों, क्योंकि लिक्विड ही भराएगा, लिक्विड में जो घेरेगा जी। अब गैस भरोगे तो गैस पूरा एक ही बार जो घेरना स्टार्ट करेगा और लास्टली फटने का चांस होगा, गैस भर ही नहीं पाओगे आप। तो ये चीजें होती है, इसीलिए हम जब चार्ज करते हैं लिक्विड चार्ज करते हैं, और वही बार बार यहाँ पे चेंज अप होता है। इसके अंदर भी यहाँ पर आके लिक्विड होता है, इधर जब जाता है तो गर्म होकर फिर वापस भाप बनता है, गैस में बदल जाता है, और यहाँ पे जाकर संग्रहित होकर फिर ठंडा करता है, फिर आ जाता है इसमें। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सोच समझ के इसको बनाया है, ठीक ना। यहाँ लिक्विड होगा, इधर जाके इधर गैस बनेगा, इधर जाके फिर से लिक्विड में जब होगा तो फिर ठंडा होगा, और फिर वही आके हम जब गैस क्रिया करेगी तभी तो ठंडा होगी ना, तो वही क्रिया कराया जाता है। इसको रूप बदल बदल के वो काम होता रहता है। हाँ, गैस कभी इसमें जिंदगी में खत्म नहीं होता जब तक ये लीकेज न हो। जब गैस लीक करेगा तभी गैस खत्म होगा, और लीक ना कर तो गैस खत्म होने वाला नहीं है। बस इतना सही है, किसी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना। और बताओ।